स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अब तुम रोज इतनी सुंदर लगोगी तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें इस वक्त एक टॉनिक की जरूरत है और उस टॉनिक का नाम है प्यार। हरी बात है। ये लो, अपने पापा से बात कर लो। मुझे पता है उनकी आवाज सुन के तुम्हारी आधी थकान ऐसी मिट जाएगी और ये जो आधी खोई हुई सी स्माइल है ना मेरी नायरा के चेहरे पे, वो दोबारा लौट आएगी। यहाँ वहाँ है तू, मुझ मेरा वहाँ है तू, यहाँ वहाँ। जी जी सुहासिनी जी, अगर हमारे लायक कोई काम है रिसेप्शन में तो हमें जरूर बताइएगा। जी नहीं, आप क्यों काम करेंगे रिसेप्शन में? ये तो हमारा फंक्शन है ना, गोयंकास का। अब जी हाँ, पर मतलब आप बस मेहमान बन के आइए, जैसे लड़की वाले जाते हैं समधियों के यहाँ। जी हाँ, राधे कृष्ण। नमस्ते। मनीष बेटा, मनीष बेटा, उनका तो हम देख चुके हैं। उन्हें समधी होने का मतलब ठीक से पता नहीं। अब तक तो किट्टू की वजह से हम बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन अब जिसकी जो जगह है उसे वही रखना होगा। रिश्तों में ना बहुत दूरी अच्छी, ना बहुत नजदीकी। प्रिंसेस, कुछ मत कहिए, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है पापा। रिसेप्शन में जल्दी आइएगा। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है पापा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ बेटा, बाय। पापा, हम जा रहे हैं ना थोड़ी देर में, आप मिल लेना। पापा आपको तो बुखार है। अरे नहीं नहीं नक्श, ऐसे ही कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बेटा ठीक नहीं पापा, प्लीज। छोड़ो। ओह गॉड, आपको 102 बुखार है पापा। चलिए पापा, आपको डॉक्टर के पास ले। नहीं नक्श, अभी नहीं। सबको पता चलेगा तो वो परेशान होंगे। मुझे दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। पर पापा। नहीं बेटा, समझो ना, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ ताकि नायरा को जाकर मिल सकूं। मेरे लिए इस वक्त बस वही सबसे जरूरी है और कुछ नहीं। हमें नहीं चाहिए किसी की सलाह और न ही किसी तरह का हंसी मजाक।
ये हमारे घर की रस्म है और हमारे हिसाब से होगी, बस बात खत्म। ये मांगती का माँ को देख के माँ की याद आ गई ना। बहुत प्यारी लग रही हो। अब ये तुम्हारी बाहरी सुंदरता है, ये मन की, जितना देखो उतनी अच्छी लगती हो। पता है ना यार, जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे आसपास है। तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, ऐसा मेरे मन को पूरा विश्वास है। चले? शर्त याद है ना कार्तिक? अगर तुम गेम्स में हमारी बहन से हार गए तो तुम वो सब करोगे जो हम कहेंगे। हाँ, पर वो तो तब होगा ना जब मैं हारूंगा। और तुम लोगों को तो अपनी शर्त याद है ना, अगर नायरा हारी तो तुम सब वो करोगे जो मैं कहूँगा। कर लेंगे। और बच्चू, उसके ना चांसेस बहुत कम है। ओके? देखो बेटा, कहने को तो ये खेल है, लेकिन मान्यता रस्मों वाली है, इसलिए इन्हें हल्के में नहीं ले सकते हम। और इसके साथ कोई हंसी मजाक करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कहाँ गए जीजा जी? लगता है उनको नायरा दी दिख गई होंगी। आजा किट्टू, आओ नायरा, आओ बेटा, बैठो किट्टू, आजा। बेटा बैठो बैठो बैठो। ये रस्में हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझ के बनाई है, तो इन्हें पूरी श्रद्धा और मन से करना। कार्तिक, मुंह ऑफ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं। लाओ थालियां ले आओ। नायरा, तुम्हें थाल गिनने हैं। एक थाली को दूसरे से अलग करना है बिना आवाज के। बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? क्या कर रहे हो तुम? चलो थाल रखो, यहाँ संभाल के रखो। चलो फिर शुरू करो। कम ऑन नायरा। नायरा आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए। नायरा, आवाज नहीं, आवाज नहीं। वाह, बहुत अच्छे से किया। ये लो, रस्म पूरी करने का ये शगुन लो। डैडी, पर काउंटिंग तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? इसमें महत्व गिनने का नहीं है बेटा, गिनते समय तुम आवाज करते हो या नहीं, इसका महत्व है। उससे क्या होता है? बेटा, थालियां गिनते हुए आवाज जितनी कम होगी ना, मतलब घर की बात उतनी कम बाहर जाएगी। नायरा ने कोई आवाज नहीं की,
इसका मतलब वो घर की बात घर में ही रखेगी। क्या BFF? तेरे को परफेक्ट स्कोर कर लिया। अब अकेले रेस में दौड़कर तो कोई भी जीत जाएगा। मेरी बारी आने दो, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। किट्टू, फोन पे किससे बात कर रहे हो बेटा? अब किसी से नहीं, वो मेरे ससुराल वालों से, मेरा मतलब नायरा के घर वालों से। एक्चुअली वो सारी गेम्स में एक टीम बनकर उसकी तरफ से उसका हौसला बढ़ा रहे दादी। क्या कार्तिक, अब नायरा के घर वाले तो हम हैं, तो उसका हौसला भी हम ही बढ़ाएंगे ना, है ना माँ जी? दादी, अब क्या सब सिर्फ नायरा से करवाओगी? मुझसे कुछ नहीं। अगली रस्म, नायरा ये आटे की लोई लो। इससे तुम्हें गौ माता के भोग के लिए रोटी बनानी है, एक हाथ से। लेकिन याद रहे, ना तुम बेलन का इस्तेमाल कर सकती हो, ना आटे को कहीं जमीन पे या थाली पे रख सकती हो। तो सोचो कैसे बनाओगी? कार्तिक, अपना हाथ आगे ला। लाओ ना। हो रंगे हैं दोनों के दिल, ना जाने कब से प्यार में। दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रस्म सच में ही बहुत मायने रखती है। बिना कहे हमें कितना कुछ समझा जाती है। जो काम मैं अकेले नहीं कर सकी, वो हम दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं। ये सीखा आज मैंने इस रस्म से। अरे वाह नायरा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये रस्म तो हम भी हार गए थे और हमारी सारी बहुएं भी। तुमने जीत के हमें खुश कर दिया नायरा। और सिर्फ कार्तिक ही नहीं, हम सब भी तुम्हारी ताकत है। ये नया परिवार ही आज से तुम्हारा परिवार है और इसके रहते तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी, मैं जा रहा हूँ, बाय। क्यों? क्यों मतलब क्या? आप सारे रस्म नायरा से ही करवा रहे हो। पता नहीं मुझे क्यों बुला दिया। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। अरे एक मिनट, करवा रहे ना कार्तिक, इतने बेसब्र मत हो। ये जो दूध रखा है ना सामने, इसमें एक अंगूठी है और वो अंगूठी तुम दोनों को ढूंढनी है। जो पहले ढूंढ लेगा वो विनर कहलाएगा। यार, इसमें तो मेरा बेटा जीत जाएगा पक्का। Come on, come on. Karthik can do it. किट्टू चलो ढूंढो जल्दी। किट्टू, Come on, Naira. Come on, Naira. Wow. Very good, Naira. कार्तिक, अब तो पूरी लाइफ तुम्हें नायरा की ही बात माननी पड़ेगी। वेरी गुड नायरा। अब वो तो मैं वैसे भी मानता हूँ, हमेशा। भी और भी ज्यादा मानेंगे। भाभी जो कहेंगी वही करेंगे, है ना भाभी? कहा था ना तुमसे कि नायरा
किट्टू बेटा, अगर तुम फोन बंद कर दो तो तुम्हारा ध्यान वही लगा रहेगा जहाँ लगना चाहिए। बातें बाद में कर लेना ना। अरे इट्स ओके ना दादी, कोई बात नहीं। अगर लो जी, अपनी नायरा दी तो सच में पढ़ाई हो गई। मिष्टी, ऐसे नहीं कहते। मायके वाले भले ही अपनी बेटियों को भुला दे, लेकिन बेटियां हमेशा अपने मायके वालों से जुड़ी रहती है, कभी पराई नहीं होती। चलो अब लास्ट रस्म करते हैं, उसके बाद कुछ और फन करेंगे। पर मासी, लास्ट रस्म है क्या? इसमें भाभी अपने देवर की पिटाई करती है। पर नायरा भाभी का देवर है कौन? तुम दोनों। हमने कभी आपको परेशान किया है क्या नायरा भाभी? अरे बेटा, क्यों घबरा रहे हो? नीम की डाली से थोड़ा सा छूना भर है बस। पर क्यों? बेटा, ऐसा कहते हैं देवर हमेशा भाभीयों के लाडले होते हैं, और खासकर जब वो इतने छोटे और प्यारे हो तब। तो उनकी प्यार को किसी की नजर न लगे, इसलिए ये करते हैं। ये सही है, जो क्यूट है उसको मारो। अरे कम ऑन लवकुश, कुछ नहीं होगा, आजा। वैसे लवकुश, इसमें एक ट्रिक भी कर सकते हैं। क्या? तुम्हारी भाभी आंखों में पट्टी बांध के तुम्हें मारने आएगी, तो उनसे बचने के लिए तुम भाग लेना। और लगी तो लगी, बच गए तो बच गए। नूडल्स का तो बराबर मंचूरियन नाम है, हमेशा हड्डी बनते हैं हमारे कबाब, बचने नहीं चाहिए बिल्कुल। खराब हुआ था। पता है। ओके फाइन, ये चलेगा। तो भाभी की आइस पे हम मारेंगे पट्टी, बहुत टाइट वाली। मंजूर। अब कुछ भागो। ऑल द बेस्ट नायरा। कम ऑन, अरे कम ऑन नायरा, मारो। पकड़ो दोनों को। सॉरी अदिति जी, वो मैंने गलती से, आई एम सॉरी। इट्स ओके, बच गया, लगी नहीं, लकीली। बस बस, हो गई सारी रस्में। अब आप लोग जाके आराम कीजिए, महिलाएं आती होंगी मुंह दिखाई के लिए। आइए आदित्य जी, चलिए। डोंट वरी, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तो जस्ट चिल। क्या हुआ, अपसेट हो? हाँ, नहीं करते, वो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। तो मुंह दिखाई बाद में कर लेंगे, अब तुम सो जाओ जाके। मैं दादी से कहता हूँ कि बाद में। नहीं कार्तिक, नहीं प्लीज। प्लीज का क्या मतलब है? तुम थक गई हो तो सो जाओ, मुंह दिखाई है ना, बाद में कभी हो जाएगा। हमारा मूड चेंज तो होगा नहीं ना। नहीं कार्तिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? प्रॉमिस? ठीक है, तो मैं तो जा रहा हूँ तुमसे बहुत दूर, ऊपर सोने। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो पुकार लेना। चलो, हैप्पी मुंह दिखाई। स्वर्णा, अपनी बहू को तैयार करो मुंह दिखाई के लिए, मेहमान आते ही होंगे। अरे सजाओ उसे गोयंकास की बहू की तरह। चलो। दादी, ये सब पहनना होगा? कुछ कम नहीं कर सकते?
शादी रोज रोज नहीं होती बेटा, और ना ही मुंह दिखाई। आज लोग तुम्हें जिस तरह देखेंगे वो ही छवि अपने साथ ले जाएंगे सुहासिनी गोयनका के पोता बहू की। स्वर्णा, अपनी बहू को समझाओ कि ये छाव होते हैं दादी सास और सास के, पूरे किए जाए तो शुभाशीष मिलते हैं। ये हुई ना बात। अब दूर से कोई देखेगा तो भी कहेगा ये है गोयनकास की बहू।